कि वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा सर उसको समझाइए। वास्तु पंच तत्व के आधार पर है। वैसे तो हमारी 8 दिशाएं हैं, उन 8 की सब डिविजन्स हैं जिनको हम 16 दिशाएं बोलते हैं 8 ही। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ। इनकी अपनी सब डिविजन करके ही हमारी बाउंड्री की पेरिफेरल पर 32 देवतास होते हैं, 32 एंट्रेंस हैं। तो उनको क्या किया, सब डिविजन में डिवाइड कर दिया ताकि हम और बारीकी तक चीजों को पिन पॉइंट पे एड्रेस कर पाए। वो वास्तु है 5 तत्व, आपकी बॉडी में भी हमारे में पूरा जगत 5 तत्व पे आधारित है, ना तो इसके बाहर कुछ है। हम ये सोचें कि ये कोई नई साइंस है, नई साइंस नहीं। जब हम पैदा हुए, जब जगत की सृष्टि पूरी रचना हुई है, तब से 5 तत्व है। क्या पानी आप देख रहे हैं, पृथ्वी स्टेबल करती है चीजों, आकाश भी है, आग भी है, वायु भी है, तो कहाँ है, वही हमारी बॉडी में। ओके। और जब तक ये 5 तत्व हमारी बॉडी में बैलेंस है, हमारा शरीर बैलेंस है। हमारे घर में 5 तत्व बैलेंस है, घर व्यवस्थित है। जब भी कोई एलिमेंट ऊपर नीचे होता है तो घर का ताना बाना खराब हो जाता है, आपके जीवन की दिनचर्या खराब हो जाती है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आपको प्रॉब्लम आती है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी तक जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन रही, जिन जिन घरों के वास्तु की, फैक्ट्रीज के वास्तु की, शोरूम्स के वास्तु की, वहां पे अभी तक यही पाया कि इस विद्या को करने वाले लोग नहीं है। इसमें मैंने कॉमन चीजें ये देखी, जिन लोगों से मिला कि सर वास्तु करवा लिया, रिजल्ट नहीं आए। उसके पीछे कारण क्या है? मैंने पूछा कि जिन लोगों से आपने वास्तु करवाया, क्या उन लोगों ने आपके घर की मैपिंग की कि नहीं सर? उन्होंने बस ऐसे बीच खड़े हुए कंपास ओपन किया और ऐसे से 4 चीजें बता दी, वो वास्तु नहीं है। अच्छा, आज मैं इस पॉडकास्ट में जो बात करने वाला हूँ कि न्यू घर की प्लानिंग जब लोग करते हैं, आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया, उसने कहा सर साउथ ईस्ट में किचन लगा दी, आपका टॉयलेट वहां रख दिया, आपकी स्टेयर्स वहां डाल दी। मैंने आज तक जितने भी न्यू घर जो अभी डिजाइन हो रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर के डिजाइन ही वास्तु है। और जितने भी वास्तु कंसल्टेंट अभी तक हैं, मैं 10-12 की बात नहीं कर रहा, मेरे से भी बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट हैं जी, क्योंकि ये विद्या मेरी अकेले की नहीं, ये हमेशा पुरानी सनातन विद्याएं गुरुकुल से आई हैं। और जो जो गुरुकुल में गए हैं उन्होंने इसे आत्मसात किया है, और वो उस आत्मसात के साथ ही इस जगत को प्रकाशमान भी करते हैं, क्योंकि वे ये विद्याएं प्रकाशमान ही करती हैं। ये विद्याएं केवल आदमी को राजा ही बनाती हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं, राजा बनाने के लिए विद्याएं हैं। राइट। और वो हमारा डिसीजन है कि हम सिर्फ जीवन निर्वाह करने आए हैं कि राजा बनने आए हैं, क्या स्ट्रगल करने आए हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए आए हैं। आपने चुना किसको है? आप 21,000 रुपए में काम कर रहे हैं या 5 लाख में कर रहे हैं, डिपेंड आपको करता है। आपको शहद की इतना ढक्कन चाहिए या पूरी बोतल चाहिए जी, तो आपके ऊपर डिपेंड है। एक आदमी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 20 साल का एक्सपीरियंस है, एक आदमी ने अभी 2 महीने पहले ही कोई छोटा है कोर्स कर लिया और वो वास्तु कंसल्टेंट अपने आपको कह रहा है आप उसी में खुश हैं। खुश होना है कि खुश रहना? राइट। नाम का वास्तु चाहिए कि काम का वास्तु चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वास्तु जो है वो बेसिक बैलेंसिंग अभी आपने कर दी। बेडरूम्स किसी ने बता दिया कि आपको नॉर्थ के बेडरूम में जाना है, आपको NW के बेडरूम में जाना है, न्यूली मैरिड कपल है NW में जाना है, साउथ ईस्ट में जाना है कि साउथ में जाना है कि वेस्ट में जाना, वो उसने वास्तु अकॉर्डिंग आपको सब चीजें बैलेंस कर दी। राइट। फिर भी रिजल्ट नहीं। आप खुश के वास्तु करा लिए जी, उसने सारी रेमेडी कर दिया आपको, हाथी भी लगा दिए, घोड़े भी लगा दिए, शेर भी लगा दिया, सब कर दिया, बेसिक बैलेंसिंग कर दी, स्टड भी डाल दिए, पट्टियां भी कर दी, सूर्य भी लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। क्यों? यहाँ क्वेश्चन राइज होता है जी, क्यों नहीं? राइट। लेकिन मैं उसको भी ये नहीं कहता कि वो गलत करके गया है। अच्छा, वो सही करके गया है, अपनी जगह वो ठीक है। भी जैसा आपने चाहा, जैसा आप चाहते थे वैसा तो करके गया है। उसके बियॉन्ड शुरू होता है वास्तु, एस्ट्रो वास्तु जिसे बोलते हैं। ओके। एस्ट्रो वास्तु क्या है कि आपके प्लेनेट आपसे कुछ न कुछ कहते हैं। प्लेनेट आपको ये बताता है, वो राशियां आपको, आपके पूरे जीवन की स्क्रिप्ट है वो। वो स्क्रिप्ट क्या है? आप जब पैदा हुए
जोडियक पे कौन सी राशि राइज कर रही थी, वो आपके लगन में आ गई। ओके। पहला बॉक्स आपका अपना स्वयं का है, वो ये बताता है कि आपको कैसी सोच, कैसी बातें करनी चाहिए, आपकी सोच कैसी होगी, आप कैसे विचार होंगे, आपको कहाँ सोना चाहिए, आपका पर्सनल बिलोंगिंग का सामान कहाँ हो। आपका पर्सनल बिलोंगिंग का सामान आपके कपड़े, आपकी वॉच, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये आपके पर्सनल है। पहले आपकी शादी होगी, इस आइडेंटिटी के तौर पे तो इसमें किसी का कोई पार्टीशन नहीं। राइट। आप विकास हैं तो विकास ही जी। ये नहीं कि आपकी शादी होगी तो उसके पीछे आपकी पत्नी कुछ, उसमें नहीं। विकास का मतलब विकास है। तो वो पहला बॉक्स स्वयं का है। ओके। दूसरा बॉक्स आपके पैसे का है। ओके। वास्तु में जो वास्तु बेसिक किया, WSW सेविंग की जोन है, नॉलेज की जोन है। वो बोलती है कि इस दिशा का गुण धर्म ये है। ओके। लेकिन वो प्लेनेट और वो राशियां भी तो कुछ मैचिंग करती हैं कि आपको शिक्षा का बॉक्स कौन सा है, उस शिक्षा के बॉक्स में राशि कौन सी प्लेस है। वही 7 नंबर राशि किसी के 12th बॉक्स में आ गई, और वो 12th बॉक्स की क्या है, खर्चे, डेली नीड्स। तो उसकी सेविंग कहाँ रहेगी, डेली नीड्स में, खर्चे में। उसने वहां सेफ रखी। वो कह रहा है सर यहाँ तो रोज खर्चा ही लगा पड़ा है। और बेसिक वास्तु वाला क्या सोचेगा, उस SSW को चेक करेगा, कहीं इसने वहां तो कुछ नहीं कर दिया। हाँ, उसका दिमाग वहां तक जाएगा ही नहीं कि इसको पैसा जनरेट कहाँ से होगा, इसको पैसा आएगा कहाँ से, इसको गेन एंड प्रॉफिट कहाँ से होगा, उसके दिमाग में, क्योंकि वहां सोचा है।